जय हिंद दोस्तों। क्या आप जानते हैं आज ये जो मोबाइल है जिसमें हम बात कर रहे हैं आपसे, और जो हम लोग आज शिक्षित हैं वो किसकी देन है? आज ही के दिन महाराष्ट्र के सतारा जिले में जन्मे एक महान समाज सुधारक ज्योतिबा फूले की देन है कि आज पिछड़ा दलित महिलाएं सभी शिक्षित हैं। भारत का पहला महिला स्कूल पुणे में ज्योतिबा फूले ने खोला था। उस समय बाल विवाह और सती प्रथा जैसी कुरीतियां हमारे समाज में बहुत ज्यादा थी। जातिगत उस समय भेदभाव बहुत ज्यादा था। सोचिए उस समय ज्योतिबा फूले ने डटकर इस जातिगत भेदभाव का विरोध किया। दोस्तों आज जो हम कहीं ना कहीं जातिगत भेदभाव महसूस करते हैं आज से नहीं है, ये हमारे पूर्वजों ने भी बहुत झेला है। एक बार की बात है, ज्योतिबा फूले अपने एक ब्राह्मण दोस्त की शादी में जाते हैं, लेकिन उनकी जाति के कारण उन्हें उस बारात से बाहर निकाल दिया जाता है। उनका बहुत अपमान किया जाता है। इस घटना के बाद उन्होंने समझा कि मानवता से बढ़ के कोई धर्म नहीं होता, और तभी उन्होंने ठान लिया कि दलित पिछड़ों और महिलाओं को उनके अधिकारों के लिए वो जागरूक करेंगे और शिक्षित करेंगे। ज्योतिबा फूले ने उस समय समाज की कुरीतियां, सती प्रथा, जातिगत भेदभाव और पिछड़ों दलितों का शोषण, इसके विरुद्ध उन्होंने अपने दो महान किताब लिखे। किसान का कोड़ा और गुलामी गिरी उनकी दो ये महान किताबें थी, जिसमें बताया गया कि कैसे समाज का शोषण होता है और किस कारण से हो रहा है और समाज का शोषण कैसे दूर होगा। उसका एक ही उद्देश्य था, शिक्षा, जागरूकता, अपने अधिकारों को जानना। दोस्तों उस समय समाज में बहुत सारे भेदभाव थे। गरीबों, दलितों, पिछड़ों का शोषण होता था। ज्योतिबा फूले माली समाज से थे, उनका भी शोषण खूब हुआ। इन कुरीतियों को दूर करने के लिए उन्होंने 24 सितंबर 1873 को सत्य शोधक समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा, और दूसरा मुख्य उद्देश्य था धार्मिक आडंबरों और अंधविश्वासों को खत्म करना, जिसका तीसरा मुख्य उद्देश्य था समाज के अंतिम व्यक्ति को भी उसके स्वाभिमान के साथ जीने का हक दिलाना। बहुत शोषण हुआ अपने देशवासियों का, बहुत, और यहीं के लोगों ने किया है। मुगल आए, अंग्रेज आए, हमेशा शोषण हुआ अपने देशवासियों का, और मुगलों अंग्रेजों से ज्यादा अपने देश के लोगों ने ही शोषण किया है अपने समाज का। इसलिए हमारे देश में इन कुरीतियों, अंधविश्वासों के विरुद्ध बहुत सारे वीरों ने जन्म लिया और इनका खुलकर विरोध किया। मानवता ही सबसे बड़ी धर्म है, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। ज्योतिबा फूले के सत्य शोधक समाज का स्थापना यह हमें बताता है कि हमें समाज में अंधविश्वास और धार्मिक आडंबरों से बच के रहना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात कि समाज के दलित, पिछड़े, शोषित महिलाओं, सबको उनके अधिकारों का हमें रक्षा करना चाहिए, सबकी अधिकारों का हमें रक्षा करनी चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी बात, भारत का हर व्यक्ति अपने स्वाभिमान के साथ जिंदा रहे, अपना जीवन जिए।